पहले शंखनाद और अब राम राम के नारों के बीच कांग्रेस ने अपने चुनाव अभियान की शुरुआत कर दी है। कांग्रेस हर विधानसभा में संकल्प शिविर कर रही है। इन संकल्प शिविरों के जरिए पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं को एक्टिव करने की कोशिश में है, लेकिन इस कोशिश में कांग्रेस को लगता है कि भगवान के आशीर्वाद की ज्यादा जरूरत होगी। पार्टी के राजनीतिक कार्यक्रमों में भगवान की एंट्री जगह जगह दिख रही है। ये दृश्य रायपुर पश्चिम और दक्षिण के संकल्प शिविर का है, जहां बूथ प्रशिक्षण कार्यक्रम में कार्यकर्ता भक्ति भावनाओं में लीन दिख रहे हैं। कांग्रेस का ये दांव उसके सॉफ्ट हिंदू एजेंडे का नतीजा है। कांग्रेस की इस बदली हुई राजनीति की वजह से नेताओं के नारे कम, भगवान के जयकारे ज्यादा सुनाई दे रहे हैं। पार्टी के नेता इस बात को भली भांति समझ रहे हैं कि हिंदुत्व को दरकिनार नहीं किया जा सकता, इसलिए धर्म के मामले में कांग्रेस पीछे नहीं हटना चाहती। हालांकि पार्टी का मानना है कि उसका शुरू से भगवान पर भरोसा है, जो आगे भी कायम रहेगा। संकल्प शिविर रहे या कोई भी शिविर रहे, ईश्वर की प्रार्थना करके किसी भी कार्यक्रम की शुरुआत करवाते हैं। उसी तर्ज पर आज भी कार्यक्रम की शुरुआत हुई है और बिना ईश्वर के तो कुछ संभव भी नहीं है। हमारे कार्यक्रमों में हमेशा शुरू से देखो आज तक जो है भगवान का नाम लेके ही चालू होता है कोई भी कार्यक्रम, और ऐसा कुछ नहीं है ज़बरदस्ती का, ये जो भारतीय जनता पार्टी का बस कहना है। ऐसी कोई स्थिति नहीं आएगी जिसमें लोग निर्दलीय चुनाव भी लड़ने का सोचेंगे, इधर उधर भी चुनाव लड़ने का, ऐसी स्थिति नहीं आएगी। सभी लोग मिलकर इस बार कांग्रेस के लिए काम करेंगे और इस बार यहाँ पर चारों सीट कांग्रेस जीत कर आएगी। उधर भाजपा अपने हार्डकोर मुद्दे पर कांग्रेस के अतिक्रमण को लेकर कुछ विचलित दिखाई दे रही है। उसने धर्म को लेकर कांग्रेस के स्टैंड पर सवाल खड़े किए और एक बार फिर धर्मांतरण जैसे मुद्दे पर तुष्टीकरण का आरोप लगाया है। तो रायपुर शहर के लोग बोल रहे हैं क्या प्रगति हुई है, जरा बताएं। भूपेश बघेल जी के साथ में बताने के लिए एक भी काम नहीं था। अब वो संकल्प शिविर इसलिए कर रहे हैं क्योंकि कांग्रेस के कार्यकर्ता ने तय कर लिया है कि हमको अपनी सरकार नहीं बनाना है, हमारी सरकार में विकास नहीं होता है, इसलिए वो लोगों को संकल्प दिलवा रहे हैं कि नहीं तुम सरकार बनाओ। आज़ादी के बाद लंबे समय तक जो कांग्रेस मुस्लिम तुष्टीकरण की नीति पर चलती रही और हिंदुत्व के लिए बात करना उनके लिए दोयम दर्जे का माना जाता था, आज वो वोट की राजनीति के लिए ही सही अगर हिंदुत्व का राव अलाग रहे हैं तो ये भारतीय जनता पार्टी की वैचारिक जीत है। जो कांग्रेस अब तक भूपेश है तो भरोसा है के दम पर दम भरती रही है, उसने भी मौके की नजाकत को समझते हुए भगवान है तो भरोसा है का दांव चल दिया है। हालांकि ये वो दांव है जिसमें भाजपा को महारत है, पर कांग्रेस विरोधी के दांव से ही विरोधी को चारों खाने चित्त करने की कोशिश में कह रही है कि भगवान है तो भरोसा है। मोहन तिवारी, टीवी 24 न्यूज, रायपुर। नमस्कार, मैं हूं मोहन तिवारी। आज के मुद्दे में आपका स्वागत है और आज का मुद्दा हमारा है वो एक ऐसा दांव जिसकी चर्चा बार बार होती है, लेकिन अब वो चुनावी समर में दिखने लगा है। जी हां, चुनाव शुरू हो चुके हैं और ऐसे में सॉफ्ट हिंदुत्व के मुद्दे पर चल रही है कांग्रेस और यही कुछ दिखाई दे रहा है संकल्प शिविरों में। कांग्रेस के संकल्प शिविर लगातार हो रहे हैं, संकल्प लिया जा रहा है फिर से सरकार बनाने का, लेकिन इस संकल्प शिविरों में जो स्थितियां हैं उसमें हिंदुत्व का एजेंडा कांग्रेस भी अपनाते दिखाई दे रही है। तो इस दांव का क्या जवाब देगी भाजपा और भाजपा के पास क्या इसका कोई जवाब है? क्या कांग्रेस इसे अच्छे से इस्तेमाल कर पाएगी? क्योंकि महारत बीजेपी को हासिल है, कांग्रेस इसमें नई नई खिलाड़ी है, लेकिन कांग्रेस का ये जो स्वरूप है वो चुनाव में कैसा असर डालेगा, खासतौर पर दक्षिण में, इसी पर आज हम चर्चा करेंगे। मिल लेते हैं उन मेहमानों से जो इस चर्चा में हमारे साथ रहेंगे। हम बहुत स्वागत करेंगे, हमारे साथ जुड़ रहे हैं राजनीतिक विश्लेषक के रूप में मनीष वोरा जी, बहुत बहुत आपका स्वागत है। कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष और प्रवक्ता के रूप में हमारे साथ सुमित दास जी, बहुत बहुत स्वागत है। और भाजपा का पक्ष हमारे साथ रखेंगे तेज तर्रार भाजपा के नेता रमेश ठाकुर जी। तो तीनों मेहमानों का स्वागत करते हुए इस चर्चा को शुरू करता हूं। और जैसे कि हमने पूरी स्टोरी में बताया कि कैसे कांग्रेस भी अब उन चीजों का इस्तेमाल कर रही है
जो कि बीजेपी के अस्त्र माने जाते थे। बीजेपी ने एक लंबा रास्ता पार्टी बनाने के बाद इन्हीं अस्त्रों के इस्तेमाल से शुरू किया और अब वो सत्ता में है, तो ऐसा लग रहा है कि ये सब उसी हिंदुत्व की वजह से है। कांग्रेस भी अब इसका प्रयोग कर रही है। एक एक करके प्रतिक्रियाएं लेना शुरू करता हूं। आज दक्षिण का संकल्प शिविर था और उसमें जब ये सब चीजें देखने को मिली लोगों को, तो हैरान करने वाली थी। कांग्रेस इन चीजों से बचती है और खासतौर पर राजनीतिक कार्यक्रम में, पार्टी के कार्यक्रमों में इस तरीके की चीजें नहीं होती जो आज हमें दिखाई दी हैं। तो प्रतिक्रिया पहले हम लेते हैं सुमित दास जी से। सुमित दास जी, भूपेश है तो भरोसा है, पर ये हम क्या देख रहे हैं, भगवान है तो भरोसा है, आप लोग भगवान के भरोसे चुनाव में आ रहे हैं क्या? देखिए, आज संकल्प शिविर हुआ और निश्चित तौर पर ये पूरा प्रदेश और पूरा देश जान गया है कि भूपेश है तो भरोसा है। और आज संकल्प शिविर में जो हम लोग जो बातचीत चल रही है कि भगवान की आराधना की, तो निश्चित तौर पर ये हमारी संस्कृति रही है कि हम लोगों को कोई भी अच्छा कार्य जब हम शुभारंभ करते हैं, और खासकर एक ऐसा विधानसभा जहां हम लोग लगातार पिछले 20-25 सालों से हारते हुए आ रहे हैं, तो निश्चित तौर पर हम सबको यहाँ पर एक भगवान के आशीर्वाद की जरूरत है। साथ साथ मेहनत जो करना है वो तो करना है। तो इसलिए हम लोगों ने ये संकल्प शिविर पे जो लगातार लेकिन मैं आपको एक चीज याद दिलाना चाहूंगा कि पिछले जो संकल्प शिविर हुए थे उसमें भी हम लोगों ने भक्तिमय कार्यक्रम से हम लोगों ने अपना शुरुआत किया था। और निश्चित तौर पर राम भगवान का नाम हम लोग लेकर आज ये संकल्प शिविर में सब लोगों ने संकल्प लिया है कि भगवान का पूरा आशीर्वाद लेकर ये चुनाव हम लोग लड़ेंगे। और निश्चित तौर पर ये कहीं पे भी कोई इसमें कोई भी कैलकुलेशन वाली बात नहीं है। भगवान को याद करना सबका नैतिक जवाबदारी पहले नहीं करते थे, लेकिन क्या अचानक से ऐसी वजह आ गई? अचानक से आप लोगों को भगवान याद आ गए? हम तो 2018 का चुनाव भी याद करते हैं। ऐसा कुछ कार्यक्रम संकल्प शिविरों में तो होता ही नहीं था। संकल्प शिविर तो उस समय से हो रहे हैं। देखिए, संकल्प शिविर के साथ साथ आपने हमेशा हम लोगों की रैलियां देखी हैं। हम निश्चित तौर पर हम लोगों की रैलियों की शुरुआत मंदिरों से होता है। हर मंदिरों पे हम नारियल का भेंट चढ़ाकर वो रैली की यात्रा करते आए हैं। ठीक है कि भगवान राम का नाम लेना को जो हमारी पार्टी, हमारी अपोजिट पार्टी है, वो ये इस मुद्दे को बनाती है। लेकिन मुझे इस बात का कहने में कहीं कोई संकोच नहीं है कि भगवान के आशीर्वाद से ही हम लोग चलते आए और चलते रहेंगे। ठीक है, ये कांग्रेस का पक्ष है और कांग्रेस इस बात को भली भांति समझ रही है। कोई गलत बात नहीं है, लेकिन एक लाइन की बात होती है, लाइन चेंज होती है तो उस पर चर्चा लाजमी है। लेकिन बीजेपी दूर से सारी चीजों को देख रही है, सारी चीजें उसकी निगाह में है, उसको कैसे आंकती है। हमारे साथ रमेश ठाकुर जी हैं। रमेश ठाकुर जी, आप लोगों की पार्टी के जो राजनीतिक दांव हैं अब वो कांग्रेस भी इस्तेमाल कर रही है। जो हार्डकोर आपका वोट बैंक है, जो चीजें पसंद करता है, वो कांग्रेस में भी जब मिलेगी तो वो आपकी दुकान में क्यों आएगा, इनके पास चला जाएगा। ऐसे में आप लोगों के वोट बैंक पर तो सेंधमारी हो जाएगी। देखिए, ऐसा है मोहन तिवारी जी, जनता जनार्दन छत्तीसगढ़ का इस सब बात को भली भांति समझ रहा है, देख रहे हैं। और आज जब चुनाव के समय आया तो स्पष्ट रूप से ये दृश्य हम सबके सामने में है कि जो पार्टी के कार्यकर्ता आज से कुछ समय पहले तक ये कहते थे कि छत्तीसगढ़ में भूपेश है तो भरोसा है, आज वही नेता लोग, वही कार्यकर्ता ये बात कहने लग गए हैं कि भगवान है तो भरोसा है। मतलब भूपेश से भरोसा उठ चुका है। और इसका परिणाम देखने को कैसे मिलेगा कि पिछले कुछ समय से छत्तीसगढ़ की जनता से ये आवाज आने लग गया कि छत्तीसगढ़ के साथ में इस प्रदेश के जो मुख्यमंत्री है उन्होंने धोखा किया है, यहाँ के जनता जनार्दन के साथ धोखा किया है। पिछले चुनाव में उन्होंने बड़े बड़े लोक लुभावने वादे करके जिस प्रकार से सरकार बना लिया, हमारा विश्वास जीत करके, और विश्वास करके हम उनको वोट दे दिए, लेकिन 4 साल में उनका जो है वह जो विश्वास था वो उड़ चुका है। इसीलिए आज कांग्रेस के भी नेता और कार्यकर्ता ये कहने के लिए मजबूर हो गए हैं कि अब भूपेश पर भरोसा नहीं है, हमको भगवान के ऊपर भरोसा है। अब देखिए इनका दोहरा चरित्र। छत्तीसगढ़ की बात आते हैं तो यहाँ पर इनको भगवान याद आ जाता है, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम याद आ जाते हैं, कौशल्या माता याद आ जाते हैं। लेकिन इनके कांग्रेस के जो लीडर है, ये जो
आज राहुल गांधी जी वायनाड गए हैं, वहां किसी मंच से आज तक एक भी प्रमाण बता दे कि किसी मंच से राहुल गांधी जी ने खड़े होकर जय श्री राम जी का नारा लगाए होंगे। तो इनका दोहरा चरित्र छत्तीसगढ़ में, चूंकि जो है मुस्लिम समाज का वोट बैंक कम है, तो यहाँ इनको मजबूरी में दिखावा करने के लिए वास्तव में ये जो है काल नेमी के रूप में यहाँ पर छद्म वेश धारण करके भगवान की बात करते हैं, लेकिन वास्तव में इनका चाल चरित्र और चेहरा में जबरदस्त अंतर है। और रह गया सवाल सपना देखने का, तो सपना देखने का अधिकार सभी को है। आज जो स्थिति परिस्थिति 4 साल में निर्मित हुआ है, आज रायपुर की बात कर रहे हैं हम लोग, दक्षिण विधानसभा की बात कर रहे हैं, तो मैं दावे के साथ में कांग्रेस के प्रवक्ता भाई से मैं चाहूंगा कि आप प्रमाण के साथ कोई ऐसा विकास के काम आप ये बता दो जिसमें 5 करोड़ रुपए का कोई भी विकास के काम चारों विधानसभा में आपने कोई जनता के हित में कोई भूमि पूजन किया हो। ये सिर्फ जो है हमारे द्वारा जो है 2018 में माननीय बृजमोहन अग्रवाल जी के नेतृत्व में दक्षिण विधानसभा में, चाहे अंडरब्रिज के मामला हो, चाहे जो है बस स्टैंड की बात हो, या बड़े बड़े जो विकास के काम हुए, उन कार्यों का भूमि शिलान्यास जो है लोकार्पण करने के अलावा कोई भी विकास। ठीक है भाजपा की, ठीक है भाजपा की आपत्ति इस बात को लेकर है कि भाई आप लोग विकास के नाम पर वोट मांगते रहे हैं, अब विकास नहीं हुआ इसलिए भगवान के भरोसे पर हैं। प्रतिक्रिया मैं लूंगा सुमित दास जी, लेकिन पहले हम एक विश्लेषण समझ लेते हैं वोरा जी से। वोरा जी, आप दक्षिण के भी रहने वाले हैं, दक्षिण मंदिरों का क्षेत्र है, यहाँ पर परिस्थितियां दूसरी है, यहाँ पर जय श्री राम के नारे से अब तक बीजेपी जीतते रही है, करीब 20 साल से ज्यादा हो गया है। ऐसे में कांग्रेस को भी वही राह अपनानी पड़ी, ये क्या कोई मजबूरी है कांग्रेस की, इसलिए उसी राह पर कांग्रेस जारी है? क्या कहना है आपका? मोहन जी, मैं इस बात की शुरुआत कबीर जी की 2 लाइनों से करूंगा। कबीर मल निर्मल भयो जैसे गंगा नीर, पीछे पीछे हरि फिरे कहत कबीर कबीर। तो यदि राम राम का नाम लेने से कांग्रेसियों का मन निर्मल हो रहा है और उनको लगता है कि हम राम के भरोसे चुनावी वैतरणी को पार कर सकते हैं, तो अच्छी बात है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। और कोई भी मुझे लगता है हिंदू सनातनी व्यक्ति होगा, वो अपने हर शुभ काम की शुरुआत जो है ईश्वर के नाम से करता है, तो कांग्रेस ने किया है तो मुझे कहीं गलत नहीं लगता। लेकिन हाँ, इस बात को हम दूसरे लहजे से देखें, यदि राजनीतिक रूप से इस बात को देखा जाए तो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी का उद्भव ही राम और राम मंदिर को लेकर के हुआ, धारा 370 को लेकर के हुआ, तो वो इस बात को कह सकती है कि ठीक है, हमने जो मुद्दा लिया था उस मुद्दे को लेकर के कांग्रेस भी यदि आज राम राम कर रही है तो कोई गलत बात नहीं है। तो मुझे लगता है इस पूरी स्थिति को यदि हम समझें तो वर्तमान जो परिस्थितियां छत्तीसगढ़ की है, वहां पर लगातार भारतीय जनता पार्टी जब से यहां कांग्रेस की सरकार आई है उसके बाद से लगातार इस बात को उठाती रही है कि यहां पर लगातार धर्मांतरण हो रहा है, यहां पर लगातार जो है वो चर्चों की संख्या में वृद्धि हो रही है, लगातार यहां पर इस प्रकार की घटनाएं, उसको लेकर के लगातार भारतीय जनता पार्टी राजधानी में भी यदि हम बात करें तो दक्षिण विधानसभा के अंदर भी जो पूरा शहरी क्षेत्र आता है वहां पर भी इस बात को लेकर के बहुत आक्रामक रूप के साथ में यहां पर आई थी। तो कांग्रेस को लगता है कि यदि उस की काट हमें निकालना है तो हमें भी उसी चाल को चलना पड़ेगा और हमें भी उन्हीं बातों को लिखना पड़ेगा। तो देखिए, कांग्रेस यहां पर हम बात करें तो कांग्रेस ने अपनी जब शुरुआत करी, सरकार बनते उन्होंने बात करी सबसे पहले नरवा गरवा गुरवा बारी, उसके बाद उन्होंने बात करी गांव किसान मितान। तो ये लगातार इस प्रकार की जो बातें आ रही है, और अभी हम देखें तो कांग्रेस लगातार बात कर रही है राम वनगमन पथ को लेकर के बात कर रही है, राम वन को लेकर के बात कर रही है, कृष्ण कुंज बना रही है। तो लगातार गौ माता को लेकर के, किसानों को लेकर के और इस प्रकार का सारा एक वातावरण बनाने का प्रयास कर रहे हैं। तो एक जो मुद्दा भारतीय जनता पार्टी जिसको लेकर के बहुत आक्रामकता के साथ जनता के पास जाती है, उस मुद्दे को भाजपा से छीनने का प्रयास जो है मुझे लगता है यहां पर कांग्रेस कर रही है। ठीक, ये क्या दक्षिण से कोई संबंध है क्या? दक्षिण की वजह से या पश्चिम की वजह से, या कुछ ऐसे क्षेत्र होते हैं जहां थोड़ा धार्मिक लोग ज्यादा है, कहीं उनको अट्रैक्ट करने के लिए तो कांग्रेस ये नहीं कर रही, बाकी जगह वो अपना जो विचारधारा है उस पर चलेगी, लेकिन कुछ परिस्थितियां हैं कुछ क्षेत्रों में जहां धार्मिक लोग हैं, इसलिए यहां ये सब किया जा रहा है? मोहन जी, मुझे ऐसा नहीं लगता कि पर्टिकुलर किसी एक विधानसभा को लेकर के नीति कांग्रेस ने बनाई है, क्योंकि हम देखें तो मैंने कहा ना पहले भी कि कांग्रेस ने राम वनगमन पथ को लेकर के बात करी, कांग्रेस ने कौशल्या माता के मंदिर को लेकर के बात करी। तो ये जो बात है ये पूरे मुझे लगता है पूरे छत्तीसगढ़ के प्रदेश में कांग्रेस जो है इस बात को लेकर के आ रही है। और मैंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी जिस बात को बहुत आक्रामकता के साथ उठाती है, उस मुद्दे को बोलना चाहिए कि सौम्य रूप में कांग्रेस लेकर के आ रही है। और वो इस बात को कह रही है कि देखिए, राम पर किसी की कॉपीराइट नहीं है, राम का नाम हम भी ले सकते हैं, राम के लिए हमने काम किया है। कांग्रेस इस बात को लगातार दोहरा रही है और इस बात को कह रही है।
ठीक है, कांग्रेस दोहरा रही है, लेकिन सवाल कांग्रेस से ये पूछा जा रहा है कि अभी क्यों समय, टाइमिंग, विकास को क्यों दरकिनार किया जा रहा है, भगवान के भरोसे क्यों है कांग्रेस? जान लेते हैं सुमित दास जी से। सुमित दास जी, इधर से भी विश्लेषण में वही चीज आ रही है, बीजेपी भी उंगली उठाएगी, बीजेपी भले वो सब करती रही है, लेकिन जब आप करेंगे तो आप पर तो ये सवाल उठेगा कि आप लोग का विकास कहाँ है, किस आधार पर वोट मांगेंगे, क्या धर्म के आधार पर वोट मांगेगी कांग्रेस? देखिए, पूरे प्रदेश में जो स्थिति बनी है, आप सब लोगों ने देखा है कि पिछले 15 सालों का कुशासन समाप्त हुआ है। जो जितने इन लोगों ने वादे किए वो तमाम वादों पे फेल रही सरकार, और सरकार फेल होने के साथ इनकी जो इन्होंने जो घोषणाएं की, उन घोषणाओं के साथ साथ जो घोषणा पत्र बनाए, तमाम चीजों पे रमन सिंह डॉक्टर का चेहरा दिखाकर, डॉक्टर साहब का चेहरा दिखाकर वो टोटल फेल रहे। आप देखो, ये 15 सीटों पर ये सरकार आ गई, तो निश्चित तौर पर ये सरकार को जनता ने टोटल नकार दिया और हम लोगों को चुना। आप देखिए, बहुत कम ऐसा होता है कि घोषणा पत्र को पूरा इंप्लीमेंट किया जाता है, लेकिन भूपेश बघेल जी ने और कांग्रेस के जो लीडर्स हैं, उन्होंने ये तय किया कि हमको काम जो करना है वो सबसे पहले घोषणा पत्र में करना है। घोषणा पत्र को तमाम उन लोगों ने इंप्लीमेंट करा है। वो किसानों से लेकर किसानों से जो चालू हुआ, जैसे पत्रकार महोदय ने बताया कि नरवा गुरवा गरवा बाड़ी, ये तमाम चीजों पे काम हुआ। गोबर को इससे पहले किसी ने कोई ध्यान नहीं दिया। गोबर के लिए किसान जो है वो मेहनत करके गोबर को बेचा है, और गोबर के साथ हम लोगों ने गोबर का खाद और तमाम चीजों पे हम लोगों ने काम किया। आप देखिए, फिर से मैं बात को दक्षिण पे लेके आता हूं कि दक्षिण विधानसभा में भी आप अगर देखेंगे, पिछले 25 सालों में विकास के नाम पे दक्षिण विधानसभा में कुछ भी नहीं हुआ। ऐसा कोई भी कार्य नहीं है जो बताएंगे। अगर बस स्टैंड एक शहर जब बढ़ता है तो बड़े बड़े एयरपोर्ट और बस स्टैंड, ये तमाम चीजें शिफ्ट होती हैं, और शिफ्ट होके अगर कोई खाली जगह में आता है तो ये कोई विकास का कार्य नहीं हो गया। ये एक जगह थी जहां पर उन्होंने, लेकिन अगर आप दक्षिण को उठा के देखेंगे, दक्षिण का पूरा इतिहास देखेंगे, दक्षिण में कोई भी कार्य, विकास के कार्य नहीं हुए। और हमारी सरकार जब से बनी है, मैं ये कहना चाहता हूं कि आत्मानंद स्कूल से हम चालू करते हैं कि हम लोगों ने एक शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए मुख्यमंत्री जो निर्णय लिया, तो उसका सबसे ज्यादा फायदा जो है, समझिए आपने किया है, लेकिन ये सब चीजें संकल्प शिविर में क्यों नहीं आप लोग सामने ला रहे हैं? तमाम बातें जो है वहां पर रखी गई है, लेकिन राम भगवान के बारे में जो बात करने वाले, इनके लिए मैं यही कहूंगा कि काम मत कर, काम की फिक्र कर, उसका जिक्र कर। लेकिन कांग्रेस ने उन तमाम चीजों को, राम भगवान, आज ये हम लोग का जो प्रदेश है, ये ननिहाल, राम भगवान का ननिहाल है, और हम लोग ने राम पदगमन जो हम लोगों ने यहां पर बनवाया है, निश्चित तौर पर राम भगवान का ये संस्कृति रही हमारी कि यहां हर भाषा राम है। तो हम लोगों को ये कोई नई चीज नहीं बताने का प्रयास नहीं किया, और धर्म के नाम पे राजनीति की बात है। सर्वधर्म सद्भाव की बात कांग्रेस करता है, और कांग्रेस ने अगर क्या बोलते धार्मिक यात्रा राम भगवान के नाम से की है तो ये किसी की बपौती भी नहीं है। हमारा ये अधिकार है कि हम अपने भगवान का नाम लें। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल कि ये किसी की बपौती नहीं है। और बीजेपी क्यों आपत्ति कर रही है? आप लोग का ही विशेषाधिकार नहीं है। अगर उस लाइन में कांग्रेस भी जाती है, विकास की भी बात कर रही है, धर्म की भी बात कर रही है, इसमें गलत क्या है रमेश जी? देखिए तिवारी जी, निश्चित रूप से कांग्रेस आज जो है, मजबूरी है उनका छत्तीसगढ़ में कि वो उनको राम के शरण में आना है, और इसके लिए भारतीय जनता पार्टी ने मजबूर कर दिया है उसको कि राम के शरण में आना ही होगा। और आज जो है वो राम के शरण में आने के लिए मजबूर हो चुके हैं। मेरे भाई साथी प्रवक्ता कांग्रेस से मैं पूछा था कि आप एक भी विकास के काम, मैं तो दक्षिण की बात नहीं, पूरे रायपुर की बात किया था कि एक भी विकास के ऐसा कोई काम नाम बता दें आप जिसमें 5 करोड़ रुपए का भूमि पूजन आपके इस मुख्यमंत्री ने, या ये जो रायपुर के मेयर है या 3 विधायक है, उन्होंने किया हो, तो एक भी बताने में असफल रहे। अब बताते हो आत्मानंद स्कूल का, आप कौन से एक स्कूल का बिल्डिंग तैयार करके वहां पर सर्व सुविधा युक्त आत्मानंद स्कूल बनाने में सफल हुए? कहीं पर भी नहीं। रंग रोगन करके, नाम देके वहां पर जिस ढंग से आपने किया, और उसमें भी आज इस बच्चों की क्या स्थिति है, इसको नाम दे दिए, शिक्षक नहीं है। एक भी दक्षिण विधानसभा क्षेत्र में 4.5 साल में एक भी स्कूल कहीं पर नया खुला हो तो मैं दावे के साथ पूछना चाहता हूं आपके इस चैनल के माध्यम से कि बता दे कि इस दक्षिण विधानसभा में एक भी स्कूल कहीं पर खुला है क्या? विकास की बात तो आप कर ही नहीं सकते, खाली झूठे वादा रह गए। सवाल आप 15 साल की बात कर रहे हैं। अरे इस
छत्तीसगढ़ प्रदेश की जनता के हम शुक्रगुजार हैं, जिन्होंने 3 बार हमको अवसर दिया, हमारे ऊपर विश्वास किया। आपको तो पहले बार ये जो है झूठे वादे के कारण अवसर मिल चुका है, लेकिन दूसरे बार आपका विश्वास टूट चुका है। खुद कह रहे हैं कि अब हमको भूपेश के ऊपर भरोसा नहीं है, भगवान के ऊपर भरोसा है। पहले बार एक ही बार में आपका विश्वास टूट गया। हमको तो 3 बार इस प्रदेश की जनता ने विश्वास दिए किया, आशीर्वाद दिया और 3 बार सरकार बनाए छत्तीसगढ़ को। नहीं, अगर ये धर्म के रास्ते पे चलते गलत क्या है इसमें? गलत क्या? प्रदेश में विकास की एक मॉडल छत्तीसगढ़ का मॉडल बना और पूरे छत्तीसगढ़ में विकास के काम शुरू हुए। और आज जो है इनकी घोषणा पत्र की क्या स्थिति है? आज इन्होंने बोला था कि हम जो है 60 साल से ऊपर वाले को 1500 रुपए, उसके बाद 80 साल वाले को जो है 2500 रुपए देंगे, वृद्धा पेंशन देंगे। क्या स्थिति है? आप शराबबंदी की बात किए थे, क्या स्थिति है? आपने जो है संपत्ति कर माफ करने की बात ठीक है, सवाल का सारे स्थिति है? ठीक है, कहीं पर भी कांग्रेस पार्टी ठीक जवाब देंगे सुमिता जी। क्या ये सारी परिस्थितियों के बाद भी आप लोग दक्षिण जीतने का दम रखते हैं? आप भी एक दावेदार में सामने हैं, कई दावेदार सामने और दिख रहे हैं। इन सब दावेदार एक होकर लड़ेंगे तो क्या जीत पाएंगे? जैसे ये मुद्दे गिना रहे हैं उन सब का जवाब देने के बाद। बिल्कुल निश्चित तौर पर ये जो दक्षिण है, दक्षिण विधानसभा में हम लोगों ने जो संकल्प शिविर में आज संकल्प लिया है, और ये तय है कि दक्षिण विधानसभा जो इतने सालों से 25 सालों से जो बिल्कुल विकास कार्य और तमाम चीजों पे बंदित था, आप देख सकते हैं पेंशन योजना से लेकर तमाम योजनाएं, किसी मतलब ये लोग 100 बेड हॉस्पिटल की बात करके 10 बेड हॉस्पिटल पे स्थिति आ गई। ये स्थिति रही। इन लोगों ने सिर्फ घोषणा पे घोषणा किया दक्षिण में, लेकिन कोई कार्य नहीं किया। आप देख सकते हैं बूढ़ा तालाब की स्थिति को भी आखिर में हम लोगों को सुधारना पड़ा। निश्चित तौर पर यह स्थिति है कि इन्होंने कुछ नहीं किया और अब ये गली गली दौड़ रहे हैं। मंदिर, छोटे छोटे मंदिरों के निर्माण आज 4.5 साल में हम लोगों ने पुताई करवाया, हम लोगों ने मंदिरों को जीर्णोद्धार किया। तमाम मंदिरों पे आज ये नारियल फोड़ के ये बोलते हैं कि हम फर्स्ट फ्लोर मंदिर बना देते हैं, पहली मंजिल बना देते हैं। तो निश्चित तौर पर आप देखिए कि भगवान राम का नाम लेके इन्होंने सिर्फ राजनीति की है, और हम लोग भगवान का नाम लेके राजनीति नहीं करने वाले लोग हैं। हम लोग सरधर्म सद्भाव की बात करते हैं, और राम भगवान का अगर हम कहा अपने संकल्प शिविर पर हम राम भगवान की भक्ति का गीत गाते हैं, तो इसमें किसी को परेशानी नहीं होनी चाहिए। और अगर ये परेशानी होती है तो ये इन तमाम चीजों पर ध्यान दे कि आखिर सीट जो है वो इतने 15 साल के राज करने के बाद आखिर ये 14-13 में क्यों आ गए हैं, और अब स्थिति इनकी और बदतर होने वाली है। ठीक है, चलिए ये तो कांग्रेस और भाजपा की अपनी जो है सोच है कि भाई कौन किसका इस्तेमाल करता है, लेकिन ये फार्मूला फिट होगा क्या? ये फार्मूले से सफलता मिलेगी क्या? जान लेते हैं मनीष वोरा जी से। मनीष जी, कांग्रेस के दावे अलग है, कांग्रेस ने एक लाइन भी ले ली है, बीजेपी के दावे अलग हैं। भाई बीजेपी की एक पुरानी रणनीति है। ये फार्मूला, धर्म का फार्मूला, भगवान का फार्मूला, भगवान पे भरोसा कितना फिट होगा छत्तीसगढ़ की राजनीति में भी और दक्षिण को हिसाब से भी? देखिए मोहन जी, सबसे महत्वपूर्ण बात इसमें यह है कि भारतीय जनता पार्टी लगातार इस फार्मूले को लेकर के पूरे छत्तीसगढ़ ही नहीं पूरे देश में सक्सेस होती रही है। तो कांग्रेस को कहीं ना कहीं इस बात का एहसास तो हो गया है कि हमको भी यदि सक्सेस होना है और लगातार दूसरी बार सत्ता में आना है तो इन चीजों को हमें अपनाना पड़ेगा। जैसा कि मैं सुन रहा था कि रमेश ठाकुर जी कह रहे थे कि उनको राम की शरण में आना ही पड़ा, तो हो सकता है उनकी बात सच हो, मैं नहीं उस पर कोट कर रहा हूं, लेकिन हाँ ये बात जरूर है कि राम को नाम लेकर के वो इस बात को समझ रहे हैं कि राम का नाम लेकर के हमको सत्ता में दोबारा आना है, तो इस बात को हमको समझना पड़ेगा और इस दिशा में हमको जाना पड़ेगा। अब यहाँ दूसरी चीज ये कि विकास को लेकर के जो बात हो रही थी दक्षिण विधानसभा में, और जो बात रमेश ठाकुर जी कह रहे थे, भाई साहब ने गिनाया बूढ़ा तालाब का हमने सौंदर्यीकरण का, निश्चित रूप से बूढ़ा तालाब का काम इन्होंने किया और उस पर अच्छा लोगों को देखने के लिए बड़ी संख्या में लोग वहां आते थे। लेकिन यदि रमेश ठाकुर जी ये कह रहे हैं कि बूढ़ा तालाब में भ्रष्टाचार हुआ, तो भ्रष्टाचार हुआ वहां पर और इतनी बड़ी संख्या में भ्रष्टाचार हुआ है, तो भारतीय जनता पार्टी जिसका सबसे दमदार प्रत्याशी है दक्षिण विधानसभा से, वो क्यों सो रही है इतने साल से? उसने क्यों उस बात का विरोध नहीं किया और विरोध करके उस काम को रोकवाने का प्रयास क्यों नहीं किया जब इतना बड़ा भ्रष्टाचार वहां पर हुआ था? तो ये देखने की बात है कि यदि भ्रष्टाचार हुआ है, भ्रष्टाचार हुआ है, भ्रष्टाचार हुआ है कहने से आप उस चीज से बच नहीं सकते हैं। यदि वो काम गलत हुआ है और वहां पर भ्रष्टाचार हुआ है, जैसा कि दिख भी रहा है, वहां का पाथवे भसक गया, वहां अंदर जाकर देखें बूढ़ा तालाब के वहां पर भी किनारे की जगह भसक गई है, तो उसके बावजूद भारतीय जनता पार्टी अपनी विपक्ष की भूमिका निभाने में कितनी सशक्त और कितनी सफल हुई है, इस बात को भी धर्म का फार्मूला कितना सफल होगा वहां पे?
देखिए मोहन जी, वहां पर सबसे बड़ी चीज है, वहां का यदि अपन पूरा गणित को समझे तो वहां पर यदि उसमें देखें तो हिंदू और मुस्लिम संख्या को लेकर के हम बात करें तो वहां पर मुस्लिम वोटों की संख्या निश्चित रूप से बहुत ज्यादा है। और भारतीय जनता पार्टी लगातार इस बात का प्रयास कर रही है कि वहां पर हिंदू और मुस्लिम के बीच में हम वो करके और वहां से जीत का रास्ता निकाल लें। लेकिन यहां पर जो देखने की बात होगी, सबसे महत्वपूर्ण बात, कि कांग्रेस भी उसी लाइन पर चल रही है। तो अब देखना यह होगा कि जनता किसको साथ देती है और किसका नहीं देती है। दोनों हिंदुत्व की बात कर रहे हैं और दोनों का चेहरा जनता के सामने है। ठीक है, दोनों का चेहरा जनता के सामने है। विश्लेषण से बार बार यही बात सामने आ रही है कि इस्तेमाल तो जरूर किया जाएगा लेकिन मूल मुद्दे भी काम करेंगे। तो एक सहारा होता है भगवान का, और उसके सहारे इस चुनावी नैया को पार करने की दोनों ओर से कोशिश हो रही है। एक बार फिर से प्रतिक्रिया लेता हूं रमेश जी। सब पूरी चर्चा में जो बातें आ रही हैं, विकास कार्यों को अलग कर भी दिया जाए, तो ये जो दांव है राजनीतिक रूप से हम जो देख पा रहे हैं, इस दांव का असर आप लोग के ऊपर होगा, ये एक विश्लेषण से समझ में आता है। इसका बचाव क्या है, आप लोग करेंगे क्या, इसका काट क्या है? कांग्रेस भी वही राह चलेगी, तो आप लोगों के पास क्या जवाब है, क्या काट है आप लोगों के पास? अजय तिवारी जी, आज जो कांग्रेस में सिर फुटबॉल की स्थिति है और हर दावेदार दूसरे दावेदार की पोल खोल रहे हैं जनता के बीच में जाके, इसलिए हमको कोई योजना बनाने की आवश्यकता नहीं है। जनता का आशीर्वाद हमारे साथ में था, आज है, और आने वाला चुनाव में जनता का आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के साथ में है। क्यों? इस कारण उसका ये है कि भारतीय जनता पार्टी ईमानदारी के साथ में, निष्ठा के साथ में जनता के प्रति जवाबदेह पार्टी है, जवाबदेह कार्यकर्ता है, निष्ठावान कार्यकर्ता है और जनता के लिए काम करने वाली पार्टी है। हम जनता के लिए जो है विचार करते हैं। आज जो कांग्रेस में सिर फुटबॉल की स्थिति एक दूसरे का जो कर रहे हैं और जो भ्रष्टाचार की बात है वो चरम सीमा में है। आज जो क्या स्थिति है, आज बाहरी मुल्लाओं को लाके दक्षिण विधानसभा में प्रमाण के साथ मैं बोल सकता हूं, बाहरी मुल्लाओं को लाके यहां पर दक्षिण विधानसभा के कुछ क्षेत्र विशेष में उनको नगर निगम के माध्यम से घुसपैठ कराया जा रहा है, उनको बसाया जा रहा है। इस प्रकार का जो नीति है, इससे दक्षिण विधानसभा के हर नागरिक के ध्यान में है। इसलिए जो है भारतीय जनता पार्टी को चिंता करने की जरूरत नहीं है। दक्षिण विधानसभा से बहुत ज्यादा ऐतिहासिक विजय इस बार जो है। ये प्रतिक्रिया क्या जमीन खसकती हुई नजर आ रही है, शायद इसलिए दे रहे हैं रमेश जी? क्या टिप्पणी है आपकी दास साहब? देखिए, ये बिल्कुल साफ हो गया है कि दक्षिण का जो रास्ता है वो हमारा पूरा क्लियर है। भ्रष्टाचार की बात में मैं कहना चाहूंगा कि निर्माण कार्य थोड़ा लेट होने के कारण बूढ़ा तालाब में जो स्थिति निर्मित हुई है, निश्चित तौर पर पानी बरसात पास आने के कारण कुछ जगह जो है वो थोड़ा सा क्या बोलते देखने को मिला, लेकिन कहीं भी भ्रष्टाचार की कोई बातचीत नहीं है। निश्चित तौर पर दक्षिण विधानसभा जो है वो वहां की जनता भी ये मन बना चुकी है कि इस बार के चुनाव में एक बड़ा अमूलचूल परिवर्तन यहां पर होगा। और निश्चित तौर पर जिस 25 साल के इस शासन को, जो जनता को जिसको कुछ भी विकास कार्य नहीं मिला, यहां तक आप देख लीजिए, शिक्षा से लेकर स्वास्थ्य से लेकर कोई भी जगह पे इन लोगों ने हर कार्य में विफल रहे। मैं ये कहना चाहता हूं कि पेंशन की बात इन्होंने की, पेंशन योजना में भी जो सर्वे सूची है वो 2008 की सर्वे सूची चल रही है, जिसको अप्रूवल सेंट्रल से मोदी जी देंगे, वो तक इन लोगों ने नहीं करवा पाया। इतने सांसद चुनने के बाद आज जो स्थिति है नगर निगम में कि हम लगातार पेंशन योजनाओं को हम नहीं दे पा रहे, पर मुख्यमंत्री जी को मैं धन्यवाद देना चाहूंगा कि उन्होंने 350 रुपए को 500 रुपए में जो अभी बुजुर्ग लोगों के लिए जो योजना को तुरंत जो निर्णय लिया, निश्चित तौर पर भूपेश है तो भरोसा, ये बात सामने आई है। भूपेश पे भरोसा है या भगवान पे भरोसा है? सुमित दास जी भरोसा किस पे? भरोसा किस पे? भगवान पे है कि भगवान पे पूरा भरोसा है और भूपेश है तो भरोसा है। ठीक है, भगवान पे भरोसा है, भूपेश पे भी भरोसा है, इन दोनों के भरोसे कांग्रेस है। आप लोग किसके भरोसे हैं रमेश जी? हम तो छत्तीसगढ़ के जनता जनार्दन के भरोसे हैं और निश्चित रूप से राम हमारे आराध्य है और भगवान राम के साथ में हमारी पार्टी शुरू से हिंदुत्व को लेकर
हमारी पार्टी विचारधारा को लेकर हम लोग सब काम करते हैं ठीक है। और हमारा जो है छत्तीसगढ़ का जनता जनार्दन भारतीय जनता पार्टी को आशीर्वाद देने के लिए आतुर है ठीक है। कि मतदान की तिथि घोषित हो, मतदान करने का अवसर मिले। ठीक है, और फिर चलिए से भगवान किसके साथ है ये तो छत्तीसगढ़ में समय बताएगा, और भगवान जिसके साथ होते हैं वो कभी हारता नहीं है। हम उम्मीद करते हैं कि आशीर्वाद दोनों ओर होगा, लेकिन जनता का आशीर्वाद किसके साथ है इस पर सब कुछ ज्यादा निर्भर करेगा। आज के समय में भगवान जनता है, तो जनता क्या फैसला देती है इसका हमें इंतजार रहेगा। इस चर्चा को आज हम यहीं खत्म करेंगे। हमारे साथ मनीष वोरा जी जुड़े, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। सुमित दास जी रहे, उनका बहुत धन्यवाद। और रमेश ठाकुर जी हमारे साथ रहे, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। तीनों मेहमानों का धन्यवाद करते हुए इस चर्चा को आज हम यहीं खत्म करेंगे। और जैसा कि हमने टाइटल भी रखा था कि राजनीति में कई लोगों के भरोसे पर नैया पार होती है, लेकिन उसमें भगवान का भरोसा सबसे अहम है, और भगवान जिसके साथ हैं उसकी जीत होती है। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, आप लोग देखते रहिए टीवी 24। नमस्कार।